तो दोस्तों, जिस बात की आशंका थी बिल्कुल उसी तरह की परिस्थितियां जनरेट हो गई है और अब शायद इस बात को लेकर बहस की जा सकती है कि क्या रशिया द्वारा इस बात की अनुमति दी जाएगी भारत को कि भारत अर्मेनिया को ब्रह्मोस मिसाइल दे दे। देखिए, अजरबैजान के खिलाफ अर्मेनिया द्वारा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हथियार इन फ्यूचर इस्तेमाल किया जाना है वो ब्रह्मोस ही है। तभी प्रो अजरबैजानी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को बार बार बताने की कोशिश करते हैं और इस तरह का विश्लेषण करते हैं कि देखिए, अर्मेनिया के लिए ब्रह्मोस उपयोगी है ही नहीं। लेकिन इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता। अर्मेनिया द्वारा कुछ ऐसे कदम अब उठा लिए गए हैं कि रशिया खुद ही प्रो अजरबैजानी बन जाएगा और इसके साथ साथ वो भारत को कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देगा कि भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल अर्मेनिया को एक्सपोर्ट कर पाए। जी हाँ, देखिए, मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि 5 अप्रैल के दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्राइलेटरल मीटिंग होनी है, जो मीटिंग कंडक्ट की जाएगी अमेरिका, EU और साथ ही अर्मेनिया के बीच में। इसको लेकर टेंशंस काफी ज्यादा हाई थे। मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन द्वारा अजरबैजान के राष्ट्रपति से भी स्पेशली बात की गई और उसे इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश की गई एंटनी ब्लिंकेन द्वारा कि देखिए, ये जो मीटिंग कंडक्ट की जा रही है इसमें आपको आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अर्मेनिया के डेवलपमेंट को लेकर, वहाँ के आर्थिक विकास को लेकर ये मीटिंग कंडक्ट की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद अजरबैजान द्वारा काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया था अमेरिका के सामने। इसी के साथ साथ आप ये आर्टिकल पढ़िए, टर्की ने भी इस तरह की मीटिंग को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि टर्की भी कभी नहीं चाहेगा कि अर्मेनिया यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन जाए। क्योंकि ये बात भी मैंने आपको कुछ समय पहले बताई थी कि अर्मेनिया द्वारा एप्लीकेशन दी गई है ताकि उसे यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनाया जाए और इसी तरह की डिमांड कुछ समय पहले टर्की द्वारा भी की गई थी। स्वीडन की नेटो में सदस्यता को सुनिश्चित करने के लिए अपनी अनुमति दी थी एक नेटो कंट्री होने के नाते। तो जो कंडीशंस बीच में उसने रखी थी उसमें एक कंडीशन ये भी थी कि हमें यानी टर्की को यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनाया जाए। अब ये सारी चीजें जब शुरू हो रही थी उसी समय मैंने आपको इंडिकेशन दे दिया था और ये सारी कुछ चीजें शुरू हुई तब हुई जब फ्रांस द्वारा अर्मेनिया के अंदर अपनी एंट्री मारी गई। मैंने उसी समय आपको वीडियो बनाकर बताया था कि देखिए, फ्रांस तो अर्मेनिया आ गया है, अच्छी बात है, लेकिन इनके पीछे पीछे पूरा पश्चिमी गैंग अर्मेनिया आ जाएगा और साथ ही नेटो भी आएगा। अब इसी को लेकर ये जो ट्राइलेटरल मीटिंग की गई थी अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और अर्मेनिया के बीच में, इसमें निष्कर्ष ये निकाला गया है कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों मिलकर अर्मेनिया को आर्थिक तौर पर मदद करेंगे। और यूरोपियन यूनियन की तरफ से इस बात को अनाउंस किया गया है कि 270 मिलियन यूरोज यानी 290 मिलियन डॉलर्स इसका एक पैकेज दिया जाएगा अर्मेनिया को। इसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से भी स्पेशली 65 मिलियन डॉलर्स का एक पैकेज अर्मेनिया को दिया जाएगा। एंटनी ब्लिंकेन की तरफ से इस बात की घोषणा की गई है। इसके अलावा इस मीटिंग में उस हॉट टॉपिक को भी उठाया गया जिसको लेकर मैंने भी आपका ध्यान आकर्षित किया था कि 1 लाख से ज्यादा अर्मेनियाई मूल के लोगों को नागोर्नो काराबाग से अजरबैजान के अटैक के बाद पलायन करना पड़ा और इनको लेकर भी दीर्घकालीन स्थिरता आए अर्मेनिया के अंदर। इसको लेकर प्रयास किया जाएगा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से। तो अब ये सारी चीजें जानने के बाद आपको बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही होगी जैसी फीलिंग आपको वर्ष 2019, 20 या फिर 21 में यूक्रेन को लेकर आया करती थी। यूक्रेन के ऊपर भी पश्चिमी गैंग द्वारा इसी तरह से पहले डोरे डाले गए, फिर नेटो ज्वाइन करवाने के लिए कई सारी पहल की गई और उसके बाद फाइनली रशिया द्वारा उसके ऊपर अटैक कर दिया गया। अब वैसे ही अर्मेनिया पिछले कुछ समय से लगातार रशिया के साथ अपने संबंध तोड़ रहा है। CSTO से बाहर होने की बात कही, CSTO की जितने भी युद्ध अभ्यास होने थे अर्मेनिया के अंदर उन सभी को कैंसिल करवाए गए। रशियन मीडिया के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए गए और भी कई सारे एंटी रशिया एक्टिविटी अर्मेनिया द्वारा लगातार की जा रही है। उसके बाद अर्मेनिया को अब ये पैसों का लालच वगैरह इनकी तरफ से दिया गया ताकि अर्मेनिया पूरी तरह से रशिया से अलग हो जाए और उसके बाद अर्मेनिया का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ किया जाए, क्योंकि अर्मेनिया अभी स्ट्रैटेजिकली ऐसी लोकेशन प्रोवाइड करवा सकता है अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को जो कि रशिया के ऊपर लगाम लगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो संभवतः यहाँ पर वो रिएक्शन देखने लायक नहीं होगा जो कि अजरबैजान और टर्की द्वारा दिए जाएंगे, बल्कि उस रिएक्शन का इंतजार करना होगा जो कि रशिया की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बोल्ड होने जा रहा है। अब वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अर्मेनिया भी मजबूर था। अगर रशिया पिछले कुछ सालों में अर्मेनिया की थोड़ी बहुत भी मदद कर देता तो अर्मेनिया आज इतनी परेशानियों में नहीं घिरता और उसे मजबूरन पश्चिमी देशों के हाथों में नहीं जाना होता, क्योंकि वो सारी चीजों को लेकर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नागोर्नो काराबाग का जो लैंड था वो बड़ी आसानी से बचाया जा सकता था अगर रशिया द्वारा थोड़ी बहुत मदद भी कर दी गई होती, लेकिन उस समय रशिया ने ऐसा नहीं किया। इस वजह से अब पश्चिमी देश अपनी जमीन बनाने के लिए यहाँ पर आ चुके
चुके हैं। अब वैसे व्लादिमीर पुतिन के रहते तो ये सारी चीजें संभव नहीं हो पाएगी, लेकिन व्लादिमीर पुतिन जैसे ही पावर से जाते हैं, आज नहीं तो 10 साल बाद जाएंगे, कब तक वो बने रहेंगे, उस समय ये सारी चीजें जो आज इनके द्वारा की जा रही है, आर्मेनिया को अपने पक्ष में लेना या फिर यूक्रेन को अपने पक्ष में लेना, फिनलैंड को नेटो ज्वाइन करवाना, स्वीडन को ज्वाइन करवाना, ये सारी चीजें इनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। उसके बाद ये लोग रशिया के कई सारे टुकड़े बड़ी आसानी से कर पाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।